एक बड़ी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जो सुंदर और हरा भरा था। इस गांव में कुछ किसान खुशहाल थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी थे जो बहुत गरीब थे। उन्हीं गरीब किसानों में से एक था रामलाल, जो अपने 3 बेटों और पत्नी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। रामलाल के पास जमीन बहुत कम थी। वह जितनी फसल उगाता, वह बमुश्किल उसके परिवार का पेट भर पाती। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। इस वजह से उसका परिवार हमेशा संघर्ष में जीता था। 3 बेटे, 3 रास्ते। रामलाल के 3 बेटे थे, रघु, श्याम और मोहन। रघु सबसे बड़ा था और पिता के साथ खेतों में काम करता था। वह मेहनती था, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। श्याम मंझला था, जो खेती से ज्यादा व्यापार में रुचि रखता था। वह सोचता था कि गांव छोड़कर शहर चला जाए, लेकिन पैसे की कमी थी। मोहन सबसे छोटा था, लेकिन सबसे चतुर और होशियार। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और हर चीज को ध्यान से समझता था। रामलाल अक्सर अपने बेटों से कहता, बेटा, हमें मेहनत करनी होगी ताकि हम गरीबी से बाहर निकल सकें। लेकिन मोहन का हमेशा एक ही जवाब होता, पिताजी, मेहनत के साथ चतुराई भी जरूरी होती है। अगर हम सही रास्ता चुने तो गरीबी हमें रोक नहीं सकती। रामलाल मोहन की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन मोहन को पूरा विश्वास था कि वह एक दिन अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। एक दिन गांव में अचानक अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए और गांव के लोगों को खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। गांव के अमीर लोग अपने लिए अनाज छुपा कर रखने लगे, जबकि गरीब लोग भूखे रहने लगे। गांव में सिर्फ कुछ ही लोग संपन्न थे, जो गरीबों की मदद नहीं करते थे। गांव का मुखिया बहुत अमीर था, लेकिन गरीबों की कोई चिंता नहीं करता था। रामलाल और उसके बेटे भी इस संकट से परेशान थे। रघु और श्याम हताश हो गए, लेकिन मोहन ने कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हम सही तरह से सोचें तो इसका हल मिल सकता है। मोहन ने गांव के कुछ किसानों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर गांव के पास की नदी से पानी लाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं। अगर हम सही तरीके से मेहनत करें तो हमें अनाज मिल सकता है। कुछ किसानों ने उसकी बात मानी, लेकिन कुछ हंसने लगे और कहा, छोटे लड़के, तुम्हें खेती के बारे में क्या पता। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के साथ मेहनत की, नदी से पानी लाकर खेतों में डाला और थोड़ी ही दिनों में उनकी फसल हरी होने लगी। धीरे धीरे गांव के और किसान मोहन की बात मानने लगे और गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया।